स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की डे 6 में हम आ गए हैं। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। जीके। रखत, कांकड़, डांग और रूद किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ऑप्शन में अगर आपको कभी दिखता है कि वनों के संरक्षण से, तो बिल्कुल सही होगा आपका। ठीक है। रखत, कांकड़, डांग और रूद किससे संबंधित हैं? वनों के संरक्षण से। सेकंड क्वेश्चन, संत दादू दयाल जी के गुरु का नाम बताइए। दादू दयाल जी के गुरु का नाम क्या था? वृद्धानंद जी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, खंडेल वालों की कुल देवी कौन है? खंडेल वालों की कुल देवी है सकराय माता। नेक्स्ट है, छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच। नेक्स्ट है, कोटा व झालावाड़ के बीच की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। क्या कहते हैं? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, रेबारी जाति में दूल्हा किस पशु पर सवार होकर आता है? किस पशु पर सवार होकर आता है? ऊंट पर। ठीक है। ऊंटों को ज़्यादा मानते हैं ये रेबारी जाति वाले। ऊंटों के देवता पता है सबको, पाबू जी हैं। सोजत का किला स्थित है। सोजत का किला कहाँ स्थित है? पाली में। ठीक है, पाली में। हाड़ौती उपबोली है। हाड़ौती कौन सी बोली की उपबोली है? ढूंढाड़ी की। ठीक है। हाड़ौती जो है ढूंढाड़ी की उपबोली है। किसने 1857 के संग्राम को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? किसने दी? जेम्स आउट्रम ने। कुवलय माला ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? कुवलय माला ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? उद्योतन सूरी। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय हाथी पर बैठकर क्रांतिकारियों का उत्साहवर्धन करता था, तो कौन था? सूर्यमल मिशन। ठीक है, सूर्यमल मिशन थे जो हाथी पर बैठकर क्रांतिकारियों का उत्साहवर्धन करते थे। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ है? बयाना भरतपुर में। बयाना भरतपुर। धौलपुर में 1857 के विद्रोह के समय वहाँ का शासक कौन था? भगवंत सिंह। कौन था? भगवंत सिंह। निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं संत मावजी। मीराबाई का अंतिम समय कहाँ बीता? द्वारका, गुजरात में। कहाँ बीता? द्वारका, गुजरात में। सांकड़ा बांध किस जिले में है? अलवर में। कहाँ है? अलवर में। मानसून शब्द किस भाषा से संबंधित है? कौन सी भाषा से है? अरबी भाषा के मौसीम शब्द से। ठीक है, अरबी भाषा के मौसीम शब्द से मानसून शब्द संबंधित है। आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी। नेक्स्ट है, वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख हैं। कौन सी झील है जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख लिखे हुए हैं? राजसमंद झील। नेक्स्ट, शेष नाग के अवतार माने जाते हैं। वीर कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़, इनको 4 हाथों वाला देवता भी कहते हैं। पंचपीरों के नाम बताइए। पंचपीर हैं हमारे, कौन कौन से हैं? पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी, मेहा जी। पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी और मेहा जी। नेक्स्ट है, लाछा गुजरी की समाधि कहाँ है? लाछा गुजरी की समाधि कहाँ है? खड़नाल में। नेक्स्ट, काला एवं बाला के देवता। काला एवं बाला के देवता तेजा जी हैं। नेक्स्ट, राजपूताना की पहली सती कौन है? संपल कंवर।
चलिए, राजस्थान जीके के क्वेश्चंस हो गए हैं। अब चलते हैं हम हमारे लाइब्रेरी साइंस की तरफ। कंप्यूटर भी है हमारे सिलेबस में, तो कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर के हैं। आईसीटी का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर के पितामह कौन हैं? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। एनालॉग कंप्यूटर किस पर कार्य करते हैं? संकेतों पर। और डिजिटल कंप्यूटर संख्याओं पर। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर संकेतों पर कार्य करते हैं और डिजिटल कंप्यूटर संख्याओं पर। इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में हुआ? तृतीय पीढ़ी में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? टेड हाफ ने किया। नेक्स्ट है सीपीयू के भाग हैं। सीपीयू के 3 भाग होते हैं। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एंड थर्ड इज मेन मेमोरी। कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी है। कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी किसको कहा जाता है? मदरबोर्ड को। ठीक है, बीसीआर की फुल फॉर्म है। बीसीआर की फुल फॉर्म है बार कोड रीडर। एक कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग, टर्निंग ऑन एंड स्टार्टिंग। बूटिंग, टर्निंग ऑन एंड स्टार्टिंग। नेक्स्ट है मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ऑक्सिलरी टेबल्स को सीसी में क्या कहते हैं? जो ऑक्सिलरी टेबल्स होती हैं डीडीसी में, उनको क्या, सीसी में उनको क्या बोला जाता है? कॉमन आइसोलेट्स। आईएसएसएन किसके लिए है? आईएसबीएन तो है बुक्स के लिए होता है, और ये आईएसएसएन ये जो सीरियल्स के लिए होता है, जो पत्र पत्रिकाओं के लिए होता है। नेक्स्ट है बिब फ्रेम को पहले किस नाम से जाना जाता था? मार्क के नाम से। नेक्स्ट, राधा कृष्णन आयोग का गठन कब हुआ? 1948 में। संजय सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया? डेसीडॉक के द्वारा। संजय सॉफ्टवेयर डेसीडॉक के द्वारा। वर्तमान में भाषा एवं पुस्तकालय विभाग मंत्री कौन हैं? राजेंद्र यादव। वर्तमान में भाषा एवं पुस्तकालय विभाग मंत्री हैं राजेंद्र यादव। पेटेंट क्या है? ये सरकार और आविष्कारकर्ता के मध्य समझौता है। वीपो की फुल फॉर्म बताइए। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वीपो की फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। आईएनबी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ये जो है ये कंप्यूटरीकृत स्वरूप में कब आई? सन 2000 में। डीडीसी के लघु संस्करण का नाम बताइए। लघु संस्करण भी है डीडीसी का, जिसको बोलते हैं एवरेज्ड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम। इसका पहला संस्करण 1900 में आया। अब तक इसके 15 संस्करण आ चुके हैं। 15वां संस्करण 2012 में आया और इसका ऑनलाइन एडिशन 2002 में आया। एवरेज्ड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम पहला संस्करण 1900 में, अब तक 15 आ चुके हैं। 15वां 2012 में आया और इसका ऑनलाइन एडिशन 2002 में आया। अब कुछ मैच कर लेते हैं, ये ऑलरेडी मैच करके लिखे हैं मैंने, देखते हैं। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया? जेडी ब्राउन। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जेडी ब्राउन। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन सी.ए. कटर। बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन H.E. ब्लिस। ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्टकट कीज। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, इट मीन्स चेंज द फॉन्ट। कंट्रोल F, open the find dialog box. Tab, move to the next cell, and F5 is refresh the window. ओके, आज के डे 6 के क्वेश्चंस यहीं ख़त्म होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।